मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मेरा 14 वर्ष का एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको शहर में फैल रही बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे वायरल कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई या आई फ्लू बोलते हैं उसके विषय में बताऊँगा। मानसून के मौसम में ये बीमारी अक्सर फैल जाती है। इसमें आँखों में लालपन, आँखों में कांच जैसा लगना, इरिटेशन होना, कड़क रहना तथा आंखों से म्यूकस लाइक डिस्चार्ज होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। और बाकी इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे नाक का बहना, छींके आना, गले में गड़ना या बॉडी में पेन होना, हल्की सी हरारत रहना या आंखों में दर्द होना। ये आई फ्लू के कॉमन सिम्टम्स हैं। आई फ्लू को टेक्निकली वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये 3 से 5 दिन में अपने आप ही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो हमें कोई ना कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमें हाथों को बहुत ज़्यादा साफ रखना पड़ता है और हाइजीन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हाथों को बार बार धोना, हाथों को आंखों में न ले जाना तथा पब्लिक प्लेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो न जाना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो गई है तो उसे विशेष ये ध्यान रखना है कि हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा काला चश्मा पहने, क्योंकि इस बीमारी में अक्सर फोटोफोबिया डेवलप हो जाता है। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि रोशनी से आँखों में चुभन टाइप की होना या आँखों में रोशनी लगना। काला चश्मा पहनने से हम एक तो दूसरों के द्वारा इस बीमारी से बच सकते हैं तथा अगर ये बीमारी हमारे हो गई है तो हम दूसरों तक फैलाने में इसको रोक सकते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा हाइजीन में हाथों को बार बार धोना, ये मैंने कई बार बोला है। हाथों को बार बार धोने से क्या है, इन्फेक्शन होने के खतरा बहुत कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, हाथों को आँखों में ले जाने की आदत, ये जो है इससे हमें बचना है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो वायरल कंजक्टिवाइटिस को फैलने से बचा सकते हैं। इस समय ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि लोग थोड़ा सा लापरवाही भी करते हैं और ध्यान नहीं देते। इस बीमारी को बहुत ही आसानी तरीके से होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेकर 2 से 3 दिन में ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में दवाइयाँ जो है सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं, कोई इसकी स्पेसिफिक दवा नहीं होती। लेकिन इस समय जो एपिडेमिक फैला हुआ है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो कि इसमें बहुत अच्छा वर्क कर रही है, वो है यूफरेसिया। यूफरेसिया जो है 30 पोटेंसी में अगर हम इसे दिन में 3 से 4 बार लेते हैं और इसका आई ड्रॉप आँखों में 2-2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार डालते हैं तो हमारी आंखों की जो समस्या है 2 से 3 दिन में क्योर हो जाती है। बाकी हमें विशेष ध्यान ये देना है कि हाइजीन का विशेष ध्यान है। होम्योपैथिक और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं। अगर आंखों में दर्द हो रहा है और वो टक्कर जैसा है तो उसमें बेलाडोना बहुत अच्छा वर्क करती है। आँखें लाल तो बेलाडोना का काम बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, आँखों में अगर पीला पल्स जैसा डिस्चार्ज आ रहा है तो पल्सेटिला बहुत अच्छा वर्क करती है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो एज ए प्रिवेंटिवली यूज़ की जा सकती हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजाइना, एल्बम, यूफरेसिया और रस्टॉक्स, ये दवाइयाँ जो है हम सिम्टम्स के आधार पर अगर देंगे तो प्रिवेंशन भी हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि सिम्टम्स के आधार पर दी जाती हैं। आप अपने शहर के किसी अच्छे होम्योपैथ से इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो ये 2 से 3 दिन में बड़े आराम से क्योर हो जाएगी और हम इस बीमारी को फैलने से बचा सकेंगे और इसके एपिडेमिक को रोक सकेंगे। इस बीमारी में मेन है हाइजीन का ध्यान रखिए और इस बीमारी को फैलने से बचाइए और अपने शरीर को, अपनी आँखों को इस बीमारी से बचाइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव, सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर